कुलद्रोही, कुलनाशक, तुम विभीषण हो। और ये हैं क्योंकि इन्होंने अपने बच्चों के भविष्य के साथ बेचने का काम किया। काले कानून का विरोध तो करता हूँ, लेकिन आएंगे मोदी जी। वर्ण के अस्तित्व और असुविधा को समाप्त करने वाला कानून है। क्या ये आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए खतरा ना बन जाए। कार्य पे अपडेट देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ आशुतोष मिश्रा। पूरे देश में शिक्षा की नीति में बदलाव हुआ है। यूजीसी का नया कानून आ गया है। इस यूजीसी के कानून को सवर्ण जो है वो उसे काला कानून बता रहे हैं। सवर्ण छात्रों के हित में नहीं बता रहे हैं। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ बड़ी तादाद में जो सवर्ण समाज के लोग हैं, युवा हैं, छात्र हैं, वो मौजूद हैं। उनसे अब हम बात करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? सोमेश मिश्रा। सोमेश जी, यूजीसी का जो नया कानून आया, इसको लेकर आप किस तरह से इस कानून को देखते हैं? मुझे दुष्यंत कुमार की कुछ पंक्तियां याद आती हैं। दुष्यंत कुमार ने कहीं लिखा कि कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहाँ नहीं है चिराग मयस्सर के लिए। आप जो है इस परिवार को वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा वाला मानते हैं और आप एक विशेष जाति को महत्व प्रदान कर रहे हैं। जहाँ तक मैं एक विद्यार्थी के रूप में देखता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कानून है ये सवर्ण के अस्तित्व और असुविधा को समाप्त करने वाला कानून है। क्या ऐसी चीजें हैं इस कानून में? आपने अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 15 और 21 में ये बताया कि आप इक्वलिटी की बात करेंगे, आप समानता की बात करेंगे। और जब आप किसी विशेष जाति को, जब आप किसी विशेष वर्ग को महत्व प्रदान करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है आप अपने उसी संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं जो बाबा भीमराव अम्बेडकर द्वारा निर्मित हुआ है। और फिर मुझे वही बात कहनी पड़ेगी जो अपने पूर्व वक्तव्यों में कहता हुआ आया हूँ कि जब जब देश की शासन सत्ताएं बाबा भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखित संविधान वाई द पीपल को चेंज करके हमसे पूछते हु द पीपल, तुम कौन होते हो सत्ता और सरकार में दखल देने वाले, तब इस समाज में भ्रमण करने वाले हर एक चाणक्य का ये धर्म है कि वो समाज का भ्रमण करे और एक ऐसे चंद्रगुप्त को तैयार करे कि जो अहंकार के मन में बनाई हुई समस्या जो सत्ताएं हैं उनको उखाड़ फेंकने का काम करे। क्या कहेंगे सुदीप, किस तरह से आप इस कानून को देखते हैं? फिलहाल तो अभी भी बहुत से लोगों को कानून की जानकारी है ही नहीं। बिल्कुल सही कहा। और जानकारी का अभाव ही मुझे लगता है शायद विरोध अभी यहाँ पे नहीं हो रहा है, लेकिन आने वाले समय में विरोध तब होगा जब वो वहाँ से की हुई पेशाब उनके घर तक चली जाएगी, तब विरोध प्रदर्शन होगा। अभी इस चीज़ का इंतजार करे हुए बैठे हैं कि अभी हमारे घर तक क्यों नहीं पहुँची। तो सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि सरकार अभी इस वहम में बैठी है कि उनके सरकार में भी उनके सवर्ण में परिवार के बहुत से लोग हैं और वो लोग अभी आवाज़ उठा नहीं रहे हैं। हालांकि उनका में बहुत अच्छा काम करा है जिन लोगों ने आवाज़ उठाई है। वो मत चुनिंदा 4-5 लोग हैं जो सरकार में होते हुए भी सरकार के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई और बहुत अच्छा काम किया। लेकिन जो कायरता तो छोटा शब्द होगा उनके लिए, शायद उनने अपनी माँ का दूध ही नहीं पिया और का ही दूध पी के बड़े हुए हैं, जिन्होंने इतने अंधे हो गए सरकार की तारीफ करते करते, चीज़ों को आगे बढ़ाते बढ़ाते इतने अंधे हो गए कि मैंने अभी कमेंट पढ़ा था कि उस कमेंट में वो नीचे लिखे थे मैं इस सरकार का मतलब सरकार का विरोध नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे मैं इस काले कानून का विरोध तो करता हूँ लेकिन आएंगे मोदी जी। मतलब आप बात समझ रहे हैं कि हम पापा किससे शिकायत तो करेंगे लेकिन पापा नाराज ना हो जाए, नहीं बेल्टे चलेंगी उनकी सरकार के अंदर उनके ऊपर। तो आप विरोध करिए जब आपका कोई व्यक्ति इतना गलत कर जाए कि आपके परिवार पे आ जाए, आपके आन मान शान पे आ जाए, आपके बच्चों पे आ जाए, आपके भविष्य पे आ जाए। और भविष्य ऐसा वैसा नहीं बिगड़ेगा। अभी तुम अपनी बहन बेटी को अभी नहीं बचा पा रहे, बाद में जब एकेडमिक क्लास तक चीज़ें बहुत आसानी से चलती थी, कोई विवाद नहीं होता था, कुछ भी नहीं होता था, आपस में सुलझा लिया जाते थे। लेकिन अब विवाद वो इतना बढ़ जाएगा कि जो चीज़ें बचपने में लोग कहते थे बचपन जी रहे हैं, वो बचपन इन्होंने ख़त्म कर दिया। ये उस लड़ाई को जो हम इंटर कॉलेज के बाद लड़ते थे उसको इंटर कॉलेज के अंदर ले आए हैं। अभी माँ बाप क्या था, निश्चिंत होकर घर में बैठते थे और फ़ोन करके शिकायत कर देते थे कि भैया अध्यापक जी देख लीजिएगा। लेकिन अब अध्यापक जी नहीं देखेंगे इसे, अब देखेगा कानून व्यवस्था देखेगी। जब उन पर फर्जी मुकदमे लिखे जाएंगे और वो जेल में डाले जाएंगे, वो बच्चे जिन्हें नादान करके पहले छोड़ दिया जाता था, 2-4 झापड़ लगा के छोड़ दिया जाता था, लेकिन अब वो जेल के अंदर सड़ेंगे और फिर 20 साल बाद निकलेंगे साहब और निर्दोष साबित होंगे। उसके बाद क्या होगा, जिनने झूठा आरोप लगाया था उनके ऊपर कोई कार्रवाई है ही नहीं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। असल में कानून क्या है, किस चीज़ की बुराई करना है आप? यूजीसी कानून, ठीक है, इन्होंने कानून लेके आए सवर्णों के, मैं यही कहूँगा सवर्णों के खिलाफ, क्योंकि जब उसमें उनके लिए कोई बात ही नहीं है, उनका कोई बचाव ही नहीं है, तो उनके विरोध में ही हुआ। हाँ, अगर ये कानून लाते, उनके ये जिन्हें बचाना चाह रहे हैं ये बचाएं,
जिनके पक्ष में कानून लाएं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसमें एक चीज़ ऐसी होती कि अगर कोई निर्दोष पाया जाए तो उसके खिलाफ हम जब कार्रवाई करेंगे, ठीक है, अगर हम निर्दोष पाया जाए और अगर मान लो निर्दोष साबित भी हो गया तो जिस पक्ष ने उसके ऊपर आरोप लगाया है कार्रवाई उसके खिलाफ भी होनी चाहिए। लेकिन वो कार्रवाई नहीं होगी, वो कहीं नियम में है ही नहीं। शुरू से लेकर आखिरी तक पूरे कानून को आप पढ़ेंगे, डिटेल्ड वीडियो बहुत सी हैं, यूट्यूब पे देख लीजिए। हालांकि बहुत बुद्धिजीवी लोगों ने बनाई है, लेकिन वो कोई नहीं देख रहा। आएंगे मोदी जी यही देख रहा है। चलो अन्य लोगों से, क्या नाम है आपका? प्रशांत मिश्रा नाम। क्या कहेंगे प्रशांत? मैं ये कहना चाहता हूँ ये कानून बिल्कुल गलत है और इसका 100% विरोध करना चाहिए। आपको बता दूँ इस कानून की अगर बात की जाए तो इसमें सर्वप्रथम जो अगर कहा जाए तो कॉलेज स्तर पर ये SC/ST एक्ट से आप मान सकते हैं, क्योंकि जो अभी तक जाति का भेदभाव हम गली और चौबारों में देखते थे वो अब ये सरकार सीधे सीधे क्लास में आ रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि अगर किसी भी OBC या ST/ST एक्ट के SC या ST छात्र के साथ भेदभाव किया जाएगा, या सपोज छोटी सी बात की कोई जनरल कास्ट का व्यक्ति कह रहा है कि हम OBC के छात्र को अपने पास नहीं बैठाएंगे या ST के साथ को अपने पास नहीं बैठाएंगे। आप बता दो, आपने भी कॉलेज किया है, हमने भी कॉलेज किया है, और जिन ने इस पे साइन किया उनने भी किया होगा। उनने कौन से किस अपने पास वाले जाति से पूछा होगा कि भैया तुम OBC को तुम्हें नहीं बैठाएंगे? अरे यार, अगर कोई बदबू मार रहा है तो जर्नल वाले को भी नहीं बैठाया जाएगा, अगर कोई सही सलामत आदमी है तो बैठाया जाएगा। तो ये तो सीधे स्तर पे अगर कहा जाए तो सीधे सीधे जाति का एक बड़ा मुद्दा इन्होंने लाके कॉलेज स्तर पे शुरू कर दिया है। मैं तो बस इतना ही कहूँगा कि इनके मन में गंदगी का कड़, इनके मन में भरा है गंदगी का कड़, ये करते रहेंगे अपनों से ही रण। और जैसे ही तुमको कहता मिल जाए कोई कि मैं हूँ नेता भाजपा से सवर्ण, बिन सोचे ही सोच लो, बिन सोचे ही सोच लेना कि ये है हमारी जाति का विभीषण। समझ रहे भाई साहब? और मैं बस आखिरी बात ये कहूँगा कि जब भी कोई सवर्ण नेता तुमको गलियों में मिल जाए तो उससे ये नहीं कहो भैया जी आइए, नेताजी आइए, उसको बोलिए कुलद्रोही, कुलनाशक, तुम विभीषण हो। और ये हैं क्योंकि इन्होंने अपने बच्चों के भविष्य के साथ बेचने का काम किया है, और ये 27 में अपने बच्चों के भविष्य को बेच रहे हैं। मृत्युंजय, क्या मामला है ये कि UGC जो कानून आया है इसको लेकर क्या कहेंगे आप? इसको यही है, एक उदाहरण के माध्यम से बताना चाहूँगा। जब द्रौपदी का अपमान हो रहा था, वहाँ पर महान योद्धा भीष्म पितामह जी, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य जैसे कई ऐसे योद्धा थे जो मौन थे। तो मैं सवर्णों से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आपका यही मौन कहीं आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए खतरा ना बन जाए। अगर आपकी पीढ़ियों का हनन हुआ तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। अपनी एकता दिखाइए, अपनी शक्ति का परिचय दीजिए। आप सवर्ण हैं, आपसे सरकार है, सरकार को आपको आवश्यकता नहीं है, सरकार को आपकी आवश्यकता है, आपको सरकार की आवश्यकता नहीं है। हम एकत्रित नहीं हो सकते। एक बात और है, अगर एक गन्ना हम लेके जाते हैं किसी चीनी मिल में और हम कहेंगे साहब ये गन्ना मुझे बेचना है, तो वो भगा देगा। एक गन्ने का मैं क्या करूँगा? अब गन्ने का वही देखो पूरा ट्राला जाता है संगठित होकर, मूल्य उसका मूल्य देती है सरकार, बढ़ाती है। वैसे ही मैं सबको ये कहना चाहता हूँ, एकत्रित हो जाओ, जितने भी हो एकत्रित हो जाओ, अपनी बात को रखो। क्योंकि अहंकार जो है ना सर पे चढ़ के बोल रहा है, अहंकार सर पे चढ़ के बोल रहा है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि आपने सबका साथ, सबके विकास की बात की थी, समानता की बात की थी, फिर ये भेदभाव क्यों दिखाया जा रहा है? बस यही कहना। बात करते हैं, क्या कहेंगे लास्ट में, आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे ये लगता है कि ये जो कानून सवर्ण की अस्मिता को समाप्त करने के लिए लाया गया है, सवर्ण के अस्तित्व को समाप्त करने के लिए लाया गया है, इसका एकजुटता के साथ सभी दृढ़ निश्चित होकर आएँ और इसका जोरदार तरीके से विरोध करें। क्योंकि अगर सरकार को आपने जिम्मेदारी सौंपी है, कई विद्वान ने लिखा कि युवाओं के कंधों पर युग युग की कहानी चलती है, उस ओर जमाना चलता है जिस ओर जवानी चलती है। तो ये आजकल का जो युवा है उसके ऊपर उत्तरदायित्व तो है कि अपनी जाति को पहचाने, अपने अस्तित्व को पहचाने और जोरदार तरीके से इस कानून का विरोध करे जो उनसे उनकी समानता के अधिकार को छीन रहा है। 2027 में इसका असर दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा। जब आप जो आपका ओरिजिनल टैग था, जो जाति है, जो कास्ट है, उस पर आप जब चोट पहुंचा रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको इसका जवाब 2027 और 2029 में दिया जाएगा। सीधे तौर पर गुस्सा देखा जा रहा है और इस काले कानून को वापस लिए जाने की मांग उठाई जा रही है। सवर्णों में जो गुस्सा है वो आगामी चुनाव पे भी दिखाई देगा, ऐसा लोगों का मानना है। हालांकि पूरी स्थिति क्या रहती है, इस कानून को लेकर क्या विचार विमर्श होता है, ये आने वाला समय बताएगा। कैमरा सहयोगी सुमित के साथ आशुतोष, CP अपडेट पीलीभीत।